अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इंट्रोडक्शन। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एक मात्रात्मक तकनीक है। इसको जो है अनोवा या एफ टेस्ट भी कहते हैं। इस विधि का प्रतिपादन सर रोनाल्ड ए फिशर ने 1920 में किया था तथा स्नेडेकोर ने इसको विकसित किया। ये जो है दो प्रतिदर्शों एरर ऑफ द मीन काई वर्ग परीक्षण या स्टूडेंट का ही परीक्षण द्वारा मापा जाता है। हम डेफिनेशन की बात करें तो सर रोनाल्ड ए फिशर के शब्दों में प्रसरण विश्लेषण कारणों के एक वर्ग द्वारा निर्धारित प्रसरण को अन्य वर्गों से उत्पन्न होने वाले प्रसरण से पृथक करना होता है। यहाँ पे हम बात करें असम्पशन ऑफ एनोवा। सामान्य बंटन जिस समग्र से प्रतिदर्श लेने हों वह प्रसामान्य होना चाहिए। स्वतंत्रता की बात करें हम तो न्यायादर्श पदों का चयन सरल एवं सदैव निदर्शन विधि द्वारा होना चाहिए। होमोजेनिटी हर वर्ग का प्रसरण सब वर्गों के समान होना चाहिए। संयोजकता का अर्थ संघटकों के प्रसरणों का योग उनके कुल के बराबर होना चाहिए। प्रसरण सदैव इकाई से अधिक होना चाहिए। प्रसरण विश्लेषण की उपयोगिता महत्व। प्रसरण विश्लेषण तकनीक का प्रयोग विज्ञान के हर क्षेत्र में किया जाता है। प्रोफेसर मॉरिस बुडिन के अनुसार प्रसरण विश्लेषण जो है रीतियों के विकसित होने से सांख्यिकी विधियों में सशक्तता एवं पर्याप्तता आई। इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष अधिक शुद्ध एवं सटीक होते हैं। प्रसरणों के अंतर की सार्थकता की जांच करने हेतु द्विमार्गीय जो है वर्गीकरण या दो चरों की सजातीय का अध्ययन किया जाता है। मेथड्स ऑफ एनालिसिस वेरिएंस। प्रसरण तकनीक विश्लेषण तकनीक को जो है दो प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। वन वे क्लासिफिकेशन अर्थात एक ही साधन या घटक का प्रयोग हो इसके एक कारक अथवा एक साधन वर्गीकरण भी कहते हैं। टू वे क्लासिफिकेशन जब दो चरों या घटकों का प्रयोग हो इसको दो कारक अथवा दो साधन वर्गीकरण भी कहते हैं। प्रसरण की गणना विधि कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस मेथड। एक जो है मार्गीकरण वर्गीकरण में कुल प्रसरण को दो संघटकों में विभाजित किया जाता है। वेरिएंस बिटवीन सैंपल्स और वेरिएंस विदिन सैंपल्स। कुल प्रसरण न्यायादर्शों के मध्य प्रसरण प्लस न्यायादर्शों के अंतर्गत प्रसरण। एक मार्गीकरण वर्गीकरण की हम बात करें तो एक मार्गीय वर्गीकरण में केवल एक चर या एक घटक विश्लेषण करते हैं तथा अन्य चर या घटकों को स्थिर मान लिया जाता है। इस वर्गीकरण में केवल शून्य परिकल्पना आधार मानते हैं जैसे म्यू बराबर म्यू1 म्यू2 एंड म्यू एन जहाँ म्यू बराबर भाज्य प्रतिदर्श होता है। प्रतिदर्श की गणना विधि तीन प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष विधि, लघु रीति विधि, मूल बिंदु परिवर्तन रीति। हम प्रत्यक्ष विधि की बात करें विधि की डायरेक्ट मेथड तो इस विधि की प्रक्रिया निम्न वेरिएंस बिटवीन सैंपल एसएससी विभिन्न वेरिएंस के पृथक पृथक माध्य x ज्ञात किए जाते हैं। फिर सभी माध्यों का सामूहिक माध्य कंबाइंड मीन बराबर x ज्ञात किया जाता है। विभिन्न आदर्शों के पृथक पृथक माध्यों से सामूहिक माध्य के विचलन x माइनस एक्स ज्ञात करते हैं। फिर इन विचलनों का वर्ग x माइनस एक्स ज्ञात करते हैं। विचलनों के वर्गों के योग में न्यायादर्शों से संबंध स्वतंत्र संख्या d.f.1 v1 बराबर k माइनस 1 से भोग देते हैं जिससे न्यायादर्शों के मध्य प्रसारण ज्ञात हो जाता है। वेरिएंस विथिन सैंपल्स एसएससी
इसमें पृथक पृथक न्यायादर्श इकाइयों से संबंधित न्यायादर्श माध्य के विचलन x1 माइनस x1 x2 माइनस x2 etc जो है निकालकर उनके वर्ग x1 माइनस x1 स्क्वायर x2 माइनस x2 होल स्क्वायर आदि ज्ञात किए जाते हैं। वर्गों के योग में कुल मूल्यों से संबंधित स्वतंत्र संख्या जो है डॉट डी डॉट एफ डॉट टू वी टू बराबर एक्स माइनस के और या एन माइनस वन से भाग देते हैं, जिससे न्यायादर्शों के अंतर्गत प्रसरण जो होता है ज्ञात होता है। प्रसरण अनुपात न्यायादर्शों के मध्य प्रसरण एवं न्यायादर्शों के अंतर्गत प्रसरण। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल की बात करें हम यहाँ पे तो एक टेबल है एनालिसिस वेरिएंस टेबल वन वे क्लासिफिकेशन की बात करें यहाँ पे तो ये आप समझ जाइए। यहाँ पे प्रश्न अरिष्टों वर्गों का योग स्वतंत्र संख्या माध्य वर्ग जो है प्रश्न का अनुमान यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे न्यायादर्शों के बीच वर्गों का जो योग है वो SSC जो है एक सिग्मा x1 होल स्क्वायर यहाँ पे n1 प्लस सिग्मा x2 होल स्क्वायर n2 प्लस डॉट डॉट x सिग्मा xn होल स्क्वायर n के। तो यहाँ पे T2 बराबर जो होता है सिग्मा x1 प्लस सिग्मा x2 प्लस सिग्मा x3 डॉट 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 सिग्मा xn स्क्वायर n बराबर जो है यहाँ पे इकाई की संख्या। वर्गों का कुल योग जो होता है SST यहाँ पे सिग्मा x1 स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 स्क्वायर प्लस सिग्मा x3 स्क्वायर डॉट डॉट सिग्मा x स्क्वायर n माइनस T2 n। प्रतिदर्शों के मध्य वर्गों का योग जो होता है वो इस टाइप से है। एंड यहाँ पे प्रतिदर्शों के अंतर वर्गों का योग जो है SSC बराबर SST माइनस SSC। विश्लेषण सारणी व साधारण निर्वचन यह प्रक्रिया जो है प्रत्यक्ष रीति के समान होती है। यहाँ पे हम कोडिंग मेथड की बात करें यहाँ पे तो कोडिंग मेथड जो है वो f अनुपात 2 प्रसरण स्रोतों का एक अनुपात होता है। अतः मूल समंकों में किसी स्थिरांक को जोड़ने घटाने या गुणा भाग करने पर अनुपात के मान में कोई अंतर नहीं होता है, जिससे कि गणन क्रिया जो है सरल हो जाती है। शेष गणन क्रिया लघु रीति के समान है। उदाहरण 12 जमीनों में बोए गए चावल की 3 किस्में A, B, C की उपज के आंकड़े निम्न हैं। क्या इन तीनों किस्मों के उत्पादन में कोई सार्थक अंतर है? पहला A, B, C आप आ सकते हैं 14, 14, 14 इस प्रकार से यहाँ पे है। तो सूर्य परिक्रमण जो होती है इसके हल की बात करें हम तो जो है μ0 बराबर μ1 बराबर x2 बराबर x3 अर्थात तीनों किस्मों में सार्थक अंतर नहीं होते हैं। यहाँ पे ये एक टेबल है। मूल बिंदु को x बराबर 12 पर बदलने या सभी मूल्यों में से 12 को घटाने पर निम्न श्रेणी बन जाती है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन लगी हुई है, आप इस इक्वेशन को बढ़िया बाकायदा लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि t बराबर इकाइयों की कुल संख्या का जोड़ जो है इस पर होता है t बराबर सिग्मा x1 प्लस x2 प्लस सिग्मा x3 बराबर 20 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 60 n बराबर 2। यहाँ पे इस मेथड से यहाँ पे ये पूरी निकल जाता है हल। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसकी लिंक जो है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी।